सो आफ्टर डिस्कसिंग चैप्टर 1 अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्विंग कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक्स आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स कॉल यूनिट। तो यूनिट और मेजरमेंट, जैसा कि चैप्टर का नाम है, पहली लाइन में यूनिट की डेफिनेशन दे दी गई है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अगर को मेजर करने वाले हैं और जिसमें कंपैरिजन या फिर कोई बेसिक्स या फिर एक स्टैंडर्ड बना रखा है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं यूनिट। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर अकम्पनीड बाय ए यूनिट। तो जो रिज़ल्ट होता है वो नंबर और साथ में यूनिट। जैसे 12 kg, तो kg क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। Although number of physical quantity appear to be very large, we need only a limited number of units. तो कुछ ही यूनिट्स जो होती हैं एक्सप्रेस करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और यूनिट फॉर द फंडामेंटल एंड बेसिक क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट। फंडामेंटल यानी ज़रूरी या फिर जिनका बेस है, जिनसे चीज़ें आगे बनती हैं। तो यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस एज कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिक यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती हैं वो सब मिला के बनता है। सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिलीवर्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। तो अब फंडामेंटल यूनिट से आगे जो होती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं। ठीक है, अभी सब एग्जांपल के साथ देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कंप्लीट सेट ऑफ इस यूनिट को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ लिखा है कि क्या क्या देखने वाले हम। एसआई यूनिट है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, फिर मास, टाइम, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं विदाउट फर्दर ड्यू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। ठीक है, पहले क्या था, साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। जैसे कि CGS हो गया, FPS हो गया, MKS सिस्टम वर यूज इंटेंसिवली टिल रिसेंटली। ठीक है, अभी भी यूज़ होते हैं। तो बेस यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इज दीज सिस्टम वर फॉलोइंग। CGS system, they were सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो CGS की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। देन है FPS सिस्टम, जिसका मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकेंड। MKS मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज सिस्टम में इंटरनेशनली यूनिट्स, जिसका फ्रेंच ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, यानी SI सिस्टम में सिस्टम में इंटरनेशनली बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से SI पड़ा नाम, वरना हम IS भी बोल सकते थे, तो मगर SI बोलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में जहाँ से पड़ा। स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ सिंबल्स होते हैं जो एब्रीवेट करते हैं। और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डिपोज एट मेजर्स, ठीक है, BIPM, या फिर इसको अपनी भाषा में बोलेंगे द ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। 1971 से शुरू होता आ रहा है ये काम, और नवंबर 18 में रिवाइज्ड हुआ था। ठीक है, 2018 में। द स्कीम इज़ नाउ फॉर इंटरनेशनल यूजेज। अब इंटरनेशनल यूजेज के लिए है स्कीम, तो इन साइंटिफिक, टेक्निकल और हर जगह काम लगा सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा यूनिट जो होती है उसमें डेसिमल सिस्टम, कन्वर्जन विद इन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। तो कन्वर्जन काफ़ी आसान होता है। मीटर को सेंटीमीटर में बना दोगे आसानी से। और हम ऐसा ही यूनिट्स को बुक्स में भी देखते हैं, है ना। तो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं जो कि टेबल में नीचे दे रखी हैं, मैं अभी डिस्कस करूँगा। बिसाइड दिस 7 बेसिक यूनिट देयर आर 2 मोर यूनिट्स दैट आर डिफाइंड। 2 और यूनिट होती हैं 7 के अलावा। फॉर ए, प्लेन एंगल d theta as the ratio of angle of arc ds to the radius r and b. Solid angle d lambda as the ratio of intercepted area of dA of the spherical surface described about the apex O at the center to the square of its radius as shown in figure 2.1a and b respectively. ठीक है, ये जो 7 नीचे टेबल दिख रही है आपको,
है ना। ये इन सातों के अलावा आप इनिशियली 8वां 9वां जो है वो ये है। अगर आप फिगर 2.1 पे थोड़ा नज़र डालेंगे तो एसआई यूनिट में के अलावा ये भी आती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डी थीटा है। वो जो एंगल दिख रहा है आपको 2.1 के ए में, आर जो है रेडियस है, डी एस है, तो वो डी थीटा है। उसके बारे में क्या बोला है इन्होंने कि बिसाइड द 7 यूनिट देर आर 2 more units दैट आर डिफाइंड फॉर। पहला है प्लेन एंगल डी थीटा। डी थीटा क्या है, प्लेन एंगल है। एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, एंगल को डिफाइन करते हैं, क्या कहते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डी एस टू द रेडियस आर, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अभी तक हमने दो एंगल देखे, पहला प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल डी लैम्डा से डिफाइन हो रहा है, और रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया डी ए, जो यहाँ रोम्बस दिख रहा है तुम्हें, रोम्बस सा बन रहा है, या जस्ट सेइंग है ना, कुछ भी ऐसा ही लग रहा है ना तुम्हें, काइट जैसा कुछ बन रहा है, तो वो है हमारा एरिया डी ए। डिवाइड करेंगे किससे, आर स्क्वायर से, तो स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन विद द सिंबल रैड, एंड द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन विद द सिंबल एस आर। तो इन 7 के अलावा, ये केजी मीटर वगैरह के अलावा बाकी दो भी हैं जिनको हम रेडियन और स्टेरेडियन कहते हैं। रेडियन समझ में आ गया कैसे, है ना, प्लेन एंगल को कहते हैं, और स्टेरेडियन किसको कहते हैं, सॉलिड एंगल को, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में क्या होता है, डायमेंशन होती ही नहीं है ना। कोई भी, जैसे मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, कितने सिक्के हैं तुम्हारे पास, तो 2 किलो सिक्के हैं, ये नंबर तो नहीं हुआ, ये तो वेट हो गया। तो नंबर में, रेशियोज़ में कभी यूनिट नहीं आती है। तो ऐसा ही यूनिट देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ की। लेंथ, नेम है हमारे मीटर, सिंबल है हमारा एम, तो बेसिक क्वांटिटी हमारी लेंथ रहेगी, तो उसका सिंबल एम रहेगा जब हम एसआई यूनिट्स की बात करेंगे। तो अगर कोई बोलेगा 1 मीटर को डिफ़ाइन करो, वैसे पेपर में पूछते तो नहीं है, मगर आप जानेंगे इसको तो काफ़ी कुछ फिज़िक्स से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स में काफ़ी बार जब भी पूछा जाता है कि एक ऐसा यूनिट को डिफ़ाइन करो, तो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कभी भी डिफ़ाइन करना है ना किसी को, तो रिलेट करते हैं चीज़ों से। जैसे मीटर को डिफ़ाइन करना है, तो द मीटर सिंबल m इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। इट इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू बी 299792458, which expressed in the unit meter per second, where the second is defined in terms of cesium frequency डेल्टा म्यू सी एस। क्या बोला, देखो यहाँ पे मीटर जो है, इन्होंने लेंथ को बोला है, डिस्टेंस को बोला है ना। तो उसको कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन करा। बोला कि मीटर, जो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो बोल रहे हैं कि मीटर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, जब हम एक्सप्रेस करेंगे उसको मीटर पर सेकंड में, वेयर सेकंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सीरियम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसमें फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी दे रखी है तुम्हें। अब ये कब होती है, ये तो 1 सेकंड पे होती है ना। मैं पूछता हूँ कि लाइट 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करती है, तो आप बोलोगे 299792458, है ना। तो ये 1 सेकंड का हुआ। अब आपको बोला है कि ये स्पीड कब होगी लाइट की, जब वो 1 मीटर ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये मीटर को डिफाइन करने का तरीका है। ऐसे ही केजी, मास के लिए, तो केजी इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास। इट इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, अभी जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, तब समझ में आएगा। तो 6.62 इंटू 10⁻34 होता है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई के पेपरों में, इवन जेई के पेपरों में भी इस वैल्यू को दे रखा होता है, मगर तुम्हें याद हो जाएगी कुछ समय बाद, इतनी बड़ी वैल्यू याद नहीं करनी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें याद है 3 इंटू 10⁸ होता है ना। वैसे ही प्लैंक कांस्टेंट जो होता है वो 6.62 इंटू 10⁻34 होता है। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन जूल सेकेंड, तो किलोग्राम क्या है,
मास की ऐसा यूनिट है, और डिफाइन कैसे करेंगे, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे प्लैंक कांस्टेंट की, जो जूल सेकंड में एक्सप्रेस हो रही है, वेयर विच इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर तुमने क्लास 9 ध्यान से पढ़ी है तो जूल क्या होता है, जूल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक तरह से जूल वर्क की डेफिनेशन है। वर्क क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, क्या कहेंगे। तो वहाँ से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाता है। तो जो मीटर है वो एंड द सेकंड आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सी एंड डेल म्यू सी एस। तो डेल म्यू सी एस के सीजियम की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जब सेकंड को डिफाइन करना होता है तो सीजियम की फ्रीक्वेंसी काम आती है, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मैं अभी वर्क की वो भूल गया, ठीक है। वर्क डन जो होता है मेरे को लग रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जहाँ तक मेरे को याद है। तो फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। मास क्या होता है, के जी। एसेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू में मीटर, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो वहाँ से सेकेंड कट गया, तब जाके के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, है ना, इसलिए मैंने डिस्कस भी नहीं करा था ज़्यादा। तो ये के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैसे आया ये बता रहा था बस मैं तुम्हें। तो बस तुम्हें वर्क का पता होना चाहिए कि जूल को हम किस तरह से लिख सकते हैं ऐसा यूनिट्स के फॉर्म में। अगला आता है सेकेंड को डिफाइन करना है, तो क्या करेंगे भाई। तो अभी तक सीजियम सुनते आ रहे थे, अब सीजियम की बात ही हो रही है। इट इज़ डिफाइंड बाई टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी डेल म्यू एस, द अनपर्टर्बर्ड ground state hyperfine transition frequency of cesium 133 atom to be फ़ोन नंबर दे दिया, वेल एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट हर्ट्स विच इज़ इक्वल्स टू पर सेकेंड। कितना अच्छा तरीका है ना। तो यहाँ पे अब सीजियम की फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल को सेकंड बता रहे हैं भाई, है ना, और एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ और होगा। तो देखो असल में इसको डिफाइन करा गया है एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके, है ना, सीजियम की फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो सेकेंड को डिफाइन करना है तो क्या कर सकते हैं कि एक हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ले ली सीजियम 133 एटम की, ये फिक्स रहती है, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए मेजरमेंट बना रखा है, वो उन्हीं ब्यूरो ने बनाया है ये सब, तब जाके ये डेफिनेशन होती है। अगला है द एम्पियर सिंबल ए इज़ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। इट इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई टू बी 1.6 into 10 raised to minus 19 when expressed in unit C, which is equal to ampere second, where the second is defined in terms of del VCS, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि एम्पियर जो होता है वो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की, जिसको डिफाइन करा है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू लेके, ठीक है। किसकी, चार्ज की। चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है कूलम में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। ये भी हमने क्लास 10 में पढ़ा था, जिसको हम एम्पियर सेकेंड में बोलते हैं। चार्ज जो होता है वो हमारा, अगर तुम्हें याद हो तो, करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट सेकेंड होता है, पर यूनिट टाइम होता है। चार्ज पर यूनिट टाइम को करंट कहते हैं। तो ये क्लास 10th की बात है। तो चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम हो जाएगा। तो वही करंट यानी एम्पियर, टाइम यानी सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड से हम चार्ज को डिफाइन करते हैं कूलम को। तो वेयर सेकेंड इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ डेल वी सी एस, ठीक है। अगेन सीजियम की डेल वी, देखो ये वी नहीं है, ये म्यू होता है वैसे। डेल यानी डिफरेंस, या फिर बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करते हैं ना। तो वही चीज़ को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं डिफरेंस निकालने को। और म्यू लिखा है, ये म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, और सी एस यानी सीजियम, ठीक है। तो केल्विन की बात करते हैं, ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है। और डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फिक्स लेके, ठीक है। ये सारे टर्म्स भी तुम्हें आगे समझ में आएंगे, अभी तो बस तुम्हें बस बताया गया है कि ऐसा होता है। तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम जूल पर केल्विन भी बोलते हैं। तो केल्विन की बात हो रही है जहाँ पे
किलोग्राम मीटर सेकेंड आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ HC डेल वी सी एस, है ना। तो असल में हमें केल्विन जब कोई पूछेगा तो हमें कोई ऐसी फिक्स वैल्यू बता देनी है, जैसा अभी अभी तक हम करते आ रहे हैं, जिसमें केल्विन आता हो। तो जूल पर केल्विन में आता है वो, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। ये मैंने बताया था जूल को कैसे लिख पा रहे हैं ये सब, है ना। अब मोल पे आ जाते हैं, जो कि केमिस्ट्री का बेस है एक तरह से, वो भी क्वांटिटेटिव टाइप, है ना। तो मोल क्या होता है, MOL से इसको सिंबलाइज करते हैं, और ऐसा यूनिट होती है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, कितना अमाउंट में एक सब्सटेंस लिया जा रहा है। तो 1 मोल कंटेन एग्जैक्टली, ये क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट आ गया। जैसे अभी तुमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सुना, उससे ऊपर तुमने कौन सा कांस्टेंट सुना था, आई थिंक दैट इज़ प्लैंक कांस्टेंट, है ना। तो ये सारे कांस्टेंट का यूज़ होता है काफ़ी। अभी तुमने स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट देखी। एक और चीज़ कांस्टेंट देखी, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133, है ना। तो ये फिक्स है भाई, इनको काफ़ी डिटेल में अभी तक लिया गया है। और एनी एवोगैड्रो कांस्टेंट एलिमेंट्री एंटिटी एक फिक्स नंबर न्यूमेरिकल होता है, विच एक्सप्रेस्ड इन यूनिट पर मोल इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो पर मोल में एवोगैड्रो नंबर को बोला जाता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस symbol n of system is measure of number of specified elementary entities. An elementary entity may be an atom, molecule, ion, electron और कोई भी पार्टिकल, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पार्टिकल को भी कंसीडर कर सकते हैं मोल की कैटेगरी में। देन लास्ट आता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ल्यूमिनस का तुमने सुना होगा, एक ब्रांड का नाम भी है जो कि बल्ब वगैरह बनाते हैं, है ना। LED हो गया, तो थोड़ा बहुत समय अब हिंट मिल ही जाएगी। इंटेंसिटी मतलब घनत्व, यानी कितने बढ़िया तरीके से, जैसे मैं बोलता हूँ कि बहुत धूप हो रही है, यानी सूरज की किरणों की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है असल में, है ना। यानी कितना चमक रहा है, कितना तेज़ी से चमक रहा है। अच्छी क्वालिटी के लाइट बल्ब होते हैं वो बढ़िया चमकते हैं, क्योंकि उनकी कैंडिला में वैल्यू ज़्यादा होती है। CD होता है कैंडिला, और ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटीज इन गिवन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है। और ये एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम ल्यूमिनस एफिशिएंसी कहते हैं ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, जहाँ पे KCD भी 683 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट 1 मीटर पर W। ये W क्या है, विच इज़ इक्वल टू CDSR पर W। ठीक है, W शायद वाट होगा आई थिंक, और CDSR पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड क्यूब, विच इज़ द किलोग्राम मीटर सेकेंड आर डिफाइंड एज HC डेल VS CGS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की ल्यूमिनस एफिशिएंसी को कैंडिला के डिफाइन करने के लिए बनाया गया, जस्ट एज अ मेजर है ना। फिक्स वैल्यू रहेगी तो कैंडिला को डिफाइन कर पाएंगे हम। इसको ज़रूरी नहीं है याद करना है, पेपर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मगर मज़ा ज़रूर आता है ये सारी चीज़ों को पढ़ने में। और यहाँ पे थोड़ा स्टार भी लगा है, मैं देखता हूँ किसके लिए स्टार लगाया था इन्होंने। दिख रहा है कहीं पे? इस पेज में लगाया है क्या स्टार? मेरे को तो नहीं दिख रहा। एनीवेज, ऐसा ही पॉइंट लिखा हुआ, देख पढ़ लेते हैं। द वैल्यू मैंशनड हियर नीड नॉट टू बी रिमेंबर्ड और आस्क्ड इन टेस्ट, जैसा कि मैं तुम्हें बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, मेरे को समझ में आ गया। टेबल की स्टार्टिंग में लगा, तो ये देखो यहाँ लगा ना, टेबल 2.1 SI बेस क्वांटिटीज़ एंड यूनिट और स्टार। तो ये सारी वैल्यूज़ पेपर में पूछी नहीं जाएगी, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए दी जा रही है कि कितनी एक्यूरेसी पहुंच चुकी है, विच दे हैव मेजर्ड। ठीक है, कितनी एक्यूरेसी में मेजर करा गया है। विथ प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ साथ हम इसको और बेटर मेजर कर पाएंगे, ये ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर पाएंगे। द डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट आर रिवाइज टू कीप अप विद द प्रोग्रेस।
अगली टेबल आ जाती है टेबल 2.2, सम यूनिट्स रिटेन्ड फॉर जर्नल यूज़ थ्रू SI आउटसाइड SI, है ना। तो हम कुछ यूनिट जो है वो डेली यूज़ में, डेली पर्पस में यूज़ करते हैं, मगर वो SI से बाहर है, तो ये अलग बात है। ठीक है, SI यूनिट तो 7 ही हैं जो मैंने आपको बताया, साथ में रेडियन और स्टेरेडियन को भी एक यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, अभी तक SI ने एक्सेप्ट नहीं करा है, वरना उसमें ऐड हो जाता। तो देखो, मिनट को सिंबल मिन से डिनोट करते हैं और वैल्यू क्या होती है 60 सेकेंड। आवर होता है हमारा 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड। डे होता है हमारा 24 आवर दैट इज़ 864, इसको क्या बोलेंगे 1 10 100 1000 10,000, है ना। तो 68,400 सेकेंड, सॉरी 86,400 सेकेंड। देन ईयर इज़ 365.25 डे होता है। ठीक है, अप्रॉक्स मान के चलेंगे तो सेकंड कितने हो जाएंगे 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। डिग्री जो होता है हमारा वो रेडियन की टर्म्स में निकाला जाता है। 1 डिग्री जो होता है π/180 रेडियन होता है, दैट इज़ 57 समथिंग, है ना। कर लेना यार, मेरे को 0.5 ऐसे करके कुछ होता होगा। लीटर जो होता है वो हमारा मीटर की फॉर्म में होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो लीटर को हम डेसीमीटर में बता सकते हैं, बाकी चीज़ें तो तुम निकाल ले दोगे। टन होता है हमारा 10 क्यूब यानी 10,000 किलो। कैरेट होता है हमारा 200 मिलीग्राम, है ना। 24 कैरेट यानी समझ गए होगे, यानी 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4800 यानी 4800 मिलीग्राम को हम कहते हैं 24 कैरेट। फिर आता है बार। बार होता है हमारा असल में प्रेशर की यूनिट। ठीक है, तो जैसे पास्कल अगर तुम्हें पता होगा तो मेगा पास्कल है या मिली पास्कल है, मेगा है। ठीक है, मेगा यानी 10⁻6, तो 0.1 इंटू 0.1 मेगा पास्कल को हम 10⁻5 पास्कल भी लिख सकते हैं। देन क्यूरी जो थी वो हमारी मैरी क्यूरी के नाम से बना है, तो CI यूनिट होती है और ये पर सेकेंड है यानी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है। फिर आता है रोएंटेंजिन, है ना, कैपिटल R, इसको हम कूलम पर kg को भी डिफाइन करते हैं। ये होता है क्वांटल Q यानी kg, क्विंटल क्विंटल बोलते हैं ना, वो यही लिखा है। तो 100 किलो को क्विंटल बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 क्विंटल है मेरे पास कोई चीज़, तो बोलेंगे 100 kg होगा वो। अगर बोले 1 टन है तो 1000 kg होगा। ठीक है, तो 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। बायरन हो गया हमारा 100 फर्मी मीटर स्क्वायर, है ना। तो देखो 10⁻28 चला गया। आर जो होता है वो हमारा वो डैम स्क्वायर होता है, यानी अगेन 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर हो गया हमारा, बोलते हैं हिंदी में एकड़ बोलते हैं शायद, है ना। तो इतने एकड़ की ज़मीन अगर होगी तो इसका मतलब 10⁻4 मीटर स्क्वायर की ज़मीन होगी। फिर आता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, है ना। ये तो मैं याद भी हो जाएगी आगे। तो 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल होता है। तो ये थी हमारी बड़ी अच्छी चीज़ जो कि हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, मगर वो ऐसा यूनिट नहीं है, यानी ये डिराइव्ड यूनिट है। अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्ट करी थी जब ये क्लास मैंने, है ना। नोट दैट व्हेन मोल इज़ यूज द एलिमेंट्री एंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, क्या पता इसके नीचे से शुरू ना हो रहा होगा। हाँ, तो इसी के नीचे से शुरू हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि ध्यान दें इस बात का कि जब मोल का इस्तेमाल होता है तो एलिमेंट्री एंटिटी मस्ट भी स्पेसिफाई होनी चाहिए, और ये एंटिटी एटम होना चाहिए या मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है। तो वी एम्प्लॉय यूनिट फ्रॉम सम फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द 7 बेस यूनिट्स अपेंडिक्स A6। ठीक है, तो अपने अगर तुम्हारे पास बुक रखी है तो बुक खोलो और बुक के आखिरी पन्नों में चले जाओ, उसमें अपेंडिक्स A6 दिखेगा तुम्हें। तो बोल रहे हैं कि हम एम्प्लॉय करेंगे यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिराइव्ड। अब हम यूनिट्स बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी मैंने जूल को बनाया था किस में, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, अभी तुम्हारे सामने बनाया था, है ना। कोई बात नहीं, नहीं बना पा रहे तो अभी बनाना सीख जाओगे। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है।
सम डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स। कुछ डिराइव्ड यूनिट दे रखी हैं, कुछ बेस यूनिट दे रखी हैं, है ना। तो अपेंडिक्स में जाके देखो, सम SI यूनिट डिराइव्ड, SI यूनिट्स आर गिवन स्पेशल नेम्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स में अब मेरा भी जाने का मन कर रहा है, मगर ये तो एक PDF है एक पर्टिकुलर चैप्टर की, तो मैं नहीं जा सकता फ़िलहाल, मगर जाके देखेंगे ज़रूर। आर सम डिराइव्ड SI यूनिट्स, ठीक है, जो जिनके स्पेशल नेम है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपेंडिक्स में जाके देख लेना। कॉमन SI prefixes and symbols for multiples and submultiples are given in appendix A2. General guidelines for using symbols for physical quantity, chemical elements, nucleides वगैरह अपेंडिक्स A7 में दे रखे हैं, एंड सो ऑन। सारे अपेंडिक्स देख लेना, अपेंडिक्स 8 तक हैं, ठीक है। मेजर ऑफ लेंथ जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक है ना। अभी तक हमने सिर्फ SI यूनिट देखी हैं और उनके बारे में पढ़ने की कोशिश की है। धीरे धीरे हमें आगे की चैप्टर को, अब धीरे धीरे हम असली फिज़िक्स की ओर आ रहे हैं, ठीक है। जब मैंने ये देखा, ये पैरेलक्स एंगल वगैरह देखा मैंने, तो मैंने बोला हाँ अब पहुँच रहे हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही। तो तुम एक बार रीडिंग मार लेना इस चीज़ की, और होप आप फॉलो अप कर रहे होंगे यार, ठीक है। मैं चैप्टर 1 पढ़ा दिया, तो अगर तुम लेट हो, और थोड़ा सा ही लेट हो मेरे हिसाब से, तो जाओ चैप्टर 1 की वीडियोस देख लो, ठीक है। लगभग मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं, 5वीं वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें हैं, और ऐसे ही बातचीत करके चले हैं हम, है ना, यानी बोर नहीं होगे तुम। आज तो मैंने कम बातें करी तुम्हारे साथ, मगर चैप्टर 1 में बहुत बातें करी, क्योंकि वो तुम्हारा फिज़िक्स की तरफ इंटरेस्ट जगाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।